नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। घटते गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाकर गोष्ठी कर रहे अधिकारी। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र में घटते गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जसपुर गन्ना मिल के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों संग गोष्ठी कर रहे हैं। उसी के चलते आज गांव कलियावाला सिंह सभा गुरुद्वारा परिसर में भी एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दी किसान सहकारी नादेही चीनी मिल के प्रभारी मुख्य गन्ना अधिकारी पंकज कुमार अपनी टीम के साथ गोष्ठी में पहुंचे और घटते गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ावा देने के लिए चीनी मिल द्वारा किसानों को दी जा रही है सहायता एवं योजना के बारे में विस्तार से बताया और गन्ने का क्षेत्रफल अधिक से अधिक बढ़ाने की अपील की। तो वही गोष्ठी में गाँव से पहुंचे किसानों ने गन्ना क्रय केंद्रों पर इंचार्ज द्वारा धांधलेबाजी करने, किसानों का गन्ने का भुगतान समय से न होने जैसी अनेक समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। गोष्ठी में उठी किसानों की समस्याओं को अधिकारियों द्वारा दूर करने का आश्वासन दिया और सभी किसानों से अधिक गन्ने की खेती कर घटते गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाने की अपील की, जिसको लेकर किसानों ने अपनी सहमति जताई और गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाने की भी बात कही। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। उद्देश्य यही है कि सरकार का और हमारी चीनी मिल प्रबंधन का यही उद्देश्य है कि जिन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन कम है, यानी कि ना के बराबर उत्पादन हो रहा है, एक दो किसान ही मिल रहे हैं वहाँ पे कि जो गन्ना उत्पादन कर रहे हैं, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, उनसे भी हमारा अनुरोध रहता है गोष्ठियों में, उनको भी हम सम्मिलित कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना किसान गन्ने का उत्पादन बढ़ाए और उसमें हम जितनी सुविधाएँ दे पा रहे हैं चीनी मिल की ओर से, चाहे उसमें बीज मूल्यांतर दे रहे हैं या अनुदान पर बीज और दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं, और हमारे कृषि यंत्र भी हम बहुत कम रेट पे रेंट पे भी, यानी किराए पे भी दे पा रहे हैं। हम उस पर मात्र 10 रुपये की रसीद काटते हैं उसकी, और उनको कृषि यंत्र उपलब्ध करा दे रहे हैं। बाकी जो अनुदान पर खरीदने के लिए कृषि यंत्र दे रहे हैं वो गन्ना विकास परिषद के माध्यम से भी दे पा रहे हैं, और चीनी मिल की ओर से भुगतान 100% कर दिए गए हैं और 73% भुगतान चीनी मिल ने अपने सोर्स से किया है और 23% सरकार द्वारा किया गया है। तो चीनी मिल का कितना क्षेत्रफल घटा आप बताएंगे? चीनी मिल का क्षेत्रफल कितना घटा है? कितने प्रतिशत घटा? चीनी मिल का प्रतिशत अच्छा सर, ये बताइए आप यहाँ मेन बेसिक किस तरह की गन्ना का क्षेत्रफल कम हो रहा है, इसी को लेकर चीनी मिल प्रबंधन भी चिंतित है और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उत्पादन हो, तो इन गोष्ठियों का यही उद्देश्य है। गन्ने का उत्पादन नहीं होगा तो धीरे धीरे चीनी मिल को नुकसान होगा और उसके अपने खर्चे है ही स्थानीय स्तर पर, जैसे कि किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान भी करना है और फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं जो उनको भी वेतन देना ही पड़ता है, तो उससे चीनी मिल को नुकसान घाटे में जाएगी चीनी मिल। जी भविष्य में जी यहाँ अच्छा ना, धीरे धीरे हमारी चीनी मिल जैसे विगत वर्षों में जो गन्ने की पेराई कर रही थी उसकी क्षमता घटती, मतलब आपूर्ति गन्ने की क्षेत्र से घटती चली जा रही है। इसको देखते हुए क्षेत्र में जब घूम के देखा तो लोगों ने गन्ने की खेती कम करना शुरू कर दिया। गन्ने की खेती से लोग विमुख होने लगे। इसमें क्या है, कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं, कुछ जगह तो क्षेत्र में सारा किसान कह रहा है जी हम पहले गन्ना लगाते थे, हमारी गन्ने की आपूर्ति में चीनी मिल में हमको समस्याएं होती थी, अपनी अपनी समस्याएं सब लोगों ने बताई। कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं हमारी जो है, जैसे कॉलोनियाँ कट गई हैं, हमारे पास कल्टिवेटेड लैंड कम हो रही है, उससे भी हमारा गन्ने का क्षेत्रफल घटा। और इस चीज़ को देखते हुए कि चीनी मिल लगातार हर वर्ष हमारी चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति कम हो रही है, इसलिए हम लोग अब फील्ड में निकले हैं और हम जो है किसानों से संपर्क करके किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसानों को किस चीज़ की हमसे अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को हम किस तरह से पूर्ति कर सकते हैं किसानों के बीच में जाके हमें ये पता चले कि किसान को हमसे गन्ने का बीज चाहिए, उस गन्ने के बीज को हम उसे उपलब्ध कराएं। किसान को हमें नई तकनीकी की आवश्यकता है, उसके खेत पे जाकर हम उसको किसान को गन्ना बुआई की तकनीक क्या बताएं। हम ये अपेक्षा करेंगे कि किसान हमारा जो है कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेने का प्रयास करें।
जो वो किसान पहले 10 एकड़ गन्ना लगाता था, यदि वो 5 एकड़ लगाता है तो 5 एकड़ में ही हम उसको ऐसी तकनीकी बताएं, इस तरह से वो गन्ने की बुआई करे ताकि वो 10 एकड़ के बराबर 5 एकड़ में ही गन्ने की उत्पादन ले सके। और यदि गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा, क्षेत्रफल कम होने पर भी यदि गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा तो हमारी चीनी मिल को अच्छा गन्ना मिलेगा, आपूर्ति में हम जो है आगे बढ़ेंगे। इसी उसके उद्देश्य से हम जगह जगह गांव में गोष्ठी कर रहे हैं। इसी हिसाब से हम ऐसे ऐसे गांव में जा रहे हैं जिन गांव में गन्ने का क्षेत्रफल ज़्यादा घटा है, जैसे उसमें कलियावाला है। अभी 2 दिन पहले हम गढ़ी हुसैन भी गए थे। तो हम लोगों से ये जानना चाह रहे हैं सब लोगों से कि हम आप लोगों के साथ मिलकर और क्या अच्छा कर सकते हैं ताकि गन्ने का क्षेत्रफल बढ़े। गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ेगा, गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, हमारी चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति बढ़ेगी, चीनी मिल लंबे समय चलेगी, किसान का पेमेंट समय पर होगा, सब चीज़ें। चीनी मिल को गन्ना मिलेगा, किसान को कोई भी सुविधाएं चीनी मिल अपनी ओर से देगी। जैसे हम किसानों को जो है 50% पे दवाई उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 15% सब्सिडी चीनी मिल देती है, 10% गन्ना विकास परिषद देती है, 25% हमें जो है राज्य सरकार से मिलता है जिला योजना के माध्यम। ऐसे ही हम नई नई वेराइटियों को जब किसान के यहाँ ला कर लगवाते हैं तो उस पर हम शोध केंद्र से लाने का ट्रांसपोर्ट जो भी यातायात होता है उसका वहन, कटाई लदाई यातायात हम सब लोग उसको वहन करती चीनी मिल। और आपको जो शोध केंद्र का रेट है और जो किसान का गेट रेट है उसके बीच का जो डिफरेंस है, जिसे गन्ना मूल्य अंतर कहते हैं, वो भी जो है चीनी मिल के द्वारा वहन किया जाता। इन सब सुविधाओं को किसान तक पहुंचा के किसान को नई नई योजनाओं का लाभ देते हुए हम क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास। गन्ना कम हो गया है, किसान अब गन्ना बढ़ाएंगे, इसे जिंदा रखना जरूरी है। ये सहकारी मिल है और इसे हम गन्ना बढ़ाकर और इसे जिंदा रखेंगे और इसे चलाएंगे। गन्ना क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये चलती रहेगी। अगर गन्ना इसी तरह कम होता रहा तो ये बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। CDI आए थे, CDI साहब आए थे, कई सुपरवाइजर आए थे, GM साहब भी आने वाले थे, पर वो कहीं कोई उन्हें काम पड़ गया। जगह जगह गोष्ठियां हो रही हैं। अधिकारियों ने भी आश्वस्त करा है जो उनके अधिकार क्षेत्र का मसला है वो हल करेंगे उस चीज़ को। जो सरकार से हमारी मांग है रेट बढ़ाने की, वो हम सरकार से बात कर रहे हैं। गन्ना क्षेत्रफल तो किसानों फसल चक्र भी होना, गन्ना खत्म हो चुका है और गन्ना फसल चक्र के लिए भी जरूरी है, जमीन जो उपजाऊ बनी रहे। इसलिए गेहूं धान ही अगर लगता रहेगा तो बीमारियां आ जाती हैं। तो वो हमारा एक चीनी मिल बचेगी, एक पंथ दो काज होंगे। एक हमारी फसल अच्छी होगी खेतों में और दूसरा हमारा चीनी मिल बच जाएगी। अभी नादई चीनी मिल से CDI प्रियंका आर्य जी, उद्दल सिंह जी, CDI पवन कुमार जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेम सोता जी, इन्हीं सभी लोगों का मीटिंग में बहुत योगदान रहा और इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझाया। जो हमारी समस्याएं थी किसानों की, हमने सभी समस्याएं अपनी इनके सामने रखी हैं और हमें उम्मीद है कि नादई चीनी मिल हमारा साथ देगी और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। और हमें जो लगी हैं, एक तो गन्ने की ट्रॉली को लेके लगी हैं। जैसे मान के चलो हमारी ट्रॉलियाँ हमारे पास बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं, छोटे किसान भी हैं और बड़े किसान भी हैं। और उनसे ये कहा गया कि जो गन्ना जैसे बढ़ जाता है वो उतारना पड़ता है और फिर लदाई करनी पड़ती है, किसान परेशान होते हैं। उसके लिए एक समस्या हमारी ये रही और एक टोकन सिस्टम में थोड़ी दिक्कत थी। तो इन्होंने सभी लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, सोता जी ने आश्वासन दिया है हमें, इन्होंने जिम्मेदारी लिया कि हम सभी लोग गन्ने की खेती करें और हमारे साथ। पहले जो थोड़ा व्यवहार भी, नेचर भी ठीक नहीं था सभी लोगों का, लेकिन अब बीच में जिम्मेदार बंदे हमारे जैसे सोता जी बीच में आए हैं। हमें सोता जी पे पूरा विश्वास है। सभी लोगों को हम सभी किसानों को आश्वासन दिया इन्होंने कि जैसे भी हमारे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़े। और सबसे दिक्कत जो आ रही है, लेबर की दिक्कत आ रही है, उसके लिए इन्होंने हार्वेस्टर का आश्वासन दिया हम लोगों को। ये हार्वेस्टर का उसके लिए हम लोग गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे और हम अपनी नादई चीनी मिल को बचाने की कोशिश में हैं और उसकी हमें ज़रूरत भी है।